इलेक्शन सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ना है, इलेक्शन इसीलिए लड़ना है कि पॉलिटिकल वॉइस हो और हमारा डेवलपमेंट में शेयर हो, और फिर उस पॉलिटिकल पावर के जरिए हम आवाम के लिए कुछ कर सकें। हम नहीं कर पा रहे क्योंकि पॉलिटिकल पावर ही हासिल नहीं करना चाहते। पॉलिटिकल पावर, अच्छा बिहार में 5 जीत के गए हमारे, आप 4 को खरीद लिए। अच्छा आप हंसेंगे कि क्या पैसे लेके खरीदे लोग, मालूम है आपको? 1-1 करोड़, माने 1-1 करोड़ में बिक गए लोग। अरे मैं बोला दीवाने तेरे, एक मेरे को कोई उनके साथी मिले, बोले नहीं हमारी शर्मिंदगी है, ऐसा है, मजबूरी थी। बोला भाई मजबूरी थी क्या थी मेरे को नहीं मालूम ना, तुम 1 करोड़ में बिकते भाई, कम से कम अगर जलील हो रहे तो कम से कम बढ़ के रकम में जलील होना था भाई। एक तुम्हारी एक उंगली की कीमत में बोला 1 करोड़ हो सकती, तुम तो सब चीज बेच दिए। तो लोग आ रहे जरूर, यूपी के लोग आ रहे, बिहार के लोग हैदराबाद को आ रहे, काम कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे वहां पर, मगर ये आसान काम नहीं है कि सब चीज छोड़ छुड़ा के आ जाना। इट इज बहुत इम्पॉसिबल है वो। और हम तो यही बोल रहे हैं कि वहां पे रहो, आप रह के अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करो आप, और आप में ताकत है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, मीरठ में मंजलिस को 1,60,000 वोट मिले, मेयर के कैंडिडेट सेकंड आया, 11 कॉर्पोरेटर जीते। संभल में चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, सिटिंग एमएलए की वाइफ लड़ी, उन्होंने 4 नवंबर पे चले गए। चेंज आ रहा, जो मगर जो नौजवान जो है ना, जो 20 और 28 साल के हैं वो लोग बदल गए, मगर जो मेरी उम्र के लोग हैं वो अभी भी वही पुराना बेगम अख्तर को सुनना चाह रहे। तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसको, उनके दिमाग में वही है, नहीं नहीं द ग्लोरी डेज विल कम बैक। द ग्लोरी डेज विल नॉट कम बैक। ग्लोरी डेज को कम बैक करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो वैसा हो जाएगा। मेरा भाई ये ख्वाब ये हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। आपको अपने मुकद्दर के फैसले करना है, आपको मेहनत करना है, आपको जुस्तजू करना है। तो वही काम हम कर रहे हैं। कोई दिन नहीं जाता उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश की मिसाल दिए ना, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उस जगह से लोग छोड़ के पड़ोसी मुल्क में गए, पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास चला गया, फसादात हुए। लोग सिर्फ आपको बोलेंगे उत्तर प्रदेश के फसाद की बात कर तो बोलेंगे हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ, पीएससी का जुल्म हुआ। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मुरादाबाद में 1986 में ईद के दिन ईदगाह में 390 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। 390, 390, कोई नहीं बोलेगा ये। 390 मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने गोलियां मार मार के मुरादाबाद में 390, कोई नहीं बोलेगा। जब मैं मुरादाबाद में खड़े होकर तकरीर करा तो उसके बाद दूसरे दिन मेरे को आपके वॉशिंगटन से 2 बुजुर्ग फोन करके रोए, बोले कि बाबू तकरीर सुने, बोले कि मैं ईद की नमाज पढ़ रहा था, बोले मैं अपने भाई को खोया, मैं 2 भाई मिलकर गए थे, एक ही वापस आया, बोले एक की लाश आई। चलो कम से कम तुमको याद तो है, आप याद भी नहीं करना चाह रहे। आसाम में नीली मैसेकर हुआ, 10,000 मुसलमान मारे गए, 10,000, कोई बात नहीं करता। 2002 की आप बात करते, मगर 1970s और 1990 की बात नहीं करता अहमदाबाद की राइट की। यहां पे आपके हमारे पुप्पा है खलील नवाब, उनसे पूछिए, उन अहमदाबाद में थे, मैसिव राइट हुआ था। तो हम यही बोल रहे हैं कि भाई आप पॉलिटिकल अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करिए, अपने नुमाइंदों को रखिए। यकीन है इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं जिंदा तिलिस्मात आपको दे रहा हूं कि हर बीमारी का इलाज हो जाएगा उसमें, बट एक वॉइस तो आपकी होंगी, कोई तो बोलेगा, कोई खड़े रह के लड़ेगा, कुछ नहीं। हद तो यह हो गई कि पार्लियामेंट में 3 मरतबा ट्रिपल तलाक का बिल आया,
3 मरतबा। दारुल देवबंद से फाजिल एक मौलाना है, आज दुनिया में नहीं है। कांग्रेस पार्टी बोली आप नहीं बोलेंगे ट्रिपल तलाक। अरे भाई उन्होंने नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं बोलने दिए मौलाना मरहूम को, आप अब क्या कौन बोलेगा फिर? कौन बोलेगा? अबे दारुल देवबंद से वहां से फाजिल मौलाना है, आलिम दीन है, आप बोले नहीं बोलना, आप नहीं बोले बेचारे, वो कौन बोलेगा फिर? बोलिए आप। अच्छा, हद तो यह है खान साहब कि जब पार्लियामेंट में तकरीर होती पूरे 20, 18, 16 मुसलमान बैठते, कब बोल रहे तुम? मतलब बोलेंगे नहीं, तुम्हारी बात सुनने बैठे हम। और तकलीफ इस बात की होती कि तकरीर होने के बाद भाई साहब वेरी गुड, अच्छा बोले। मैं कई मरतबा हाथ पकड़ के जज्बाती हुआ ना, भाई आप भी बोलो ना, हम सब मिलके बोलेंगे। बोले नहीं, हमारी पार्टी नहीं देती इजाजत। बोले फिर किस लिए बैठे तुम यहां पर? अब ये अगर बेहाली रहेंगी, ये अगर आप अपनी पार्टी में दबा के रखेंगे अपने लोगों को और नहीं बोलना, तो फिर वो बोलने की जगह है पार्लियामेंट, वो लड़ने की जगह है, वो जिंदा रहने का सबूत देने की जगह है, आप नहीं बोलते वहां पर। तो इसीलिए जब हम ये बातें अपनी तकारीर में, अपने मैसेज में करते, सबको तकलीफ होती नहीं। अगर एक बार मजलिस जीतेंगी यहां से तो इन्हों हमारी दुकान को बंद कर देंगे। मैं बोला यकीनन बंद करूंगा तुम्हारी दुकान को, क्योंकि तुम्हारी दुकान जब बंद होंगी हमारे घर आबाद होंगे, हमारे मस्जिदें आबाद होंगी, हमारी शरीयत बचेंगी। तुम नहीं चाहते कि हम उस मुकाम पर आ जाए, यही है। हम ये बात को महसूस नहीं करते कि हिंदू समाज में ब्राह्मण है, ठाकुर है, ओबीसी का सेक्शन है, उनके जितना परसेंटेज उनका पॉपुलेशन है उतनी उनकी लीडरशिप है। हमारी लीडरशिप नहीं है। मजहबी क़यादत तो है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई सलफी है, कोई जमात इस्लामी का है, सब है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। अगर ये तमाम लोग ये समझ रहे कि भाई हमारी ये लीडरशिप हमारी ये काफी है, तो नहीं है काफी है। आपको एक पॉलिटिकल वॉइस को पैदा करना पड़ेगा। जो मेहनत आप लोग करके आए थे, जो बीज आप लोग बोझ जमीन में डाल के आए थे, आज सामने दीवाना खड़ा हुआ है आपके। वही तो चीज समझने की जरूरत है हमारे को। आज देखिए, आज नहीं होगा मगर 10 साल के बाद तो होगा ना। 10 साल के बाद तो होगा, कभी तो होगा। मगर अगर यही ऐसा ही रहेगा तो फिर खुदा ना खास्ता एक्सट्रीमिज्म की तरफ लोग ना चले जाए, रेडिकलाइजेशन ना हो जाए, जो हमारे लिए खतरा है, डेंजरस है इस मुल्क के लिए। मगर वो बात ये भी नहीं समझते, वो बात ये भी नहीं समझते। अब सोनिया गांधी जाकर एक जिंदगी भर आरएसएस में डूबे हुए शख्स के लिए कैंपेन करके आए हुबली में, जो आरएसएस का फाउंडर है कर्नाटका में, मगर उन्होंने कांग्रेस में चले गए तो उनके पूरे गुनाह माफ। और हम मुसलमानों की नहीं बल्कि जमहूरियत की बात कर रहे थे, नहीं नहीं इन्हें मिलावा है। अरे कहां मिलावा है? आप उनके लिए गए तो आपको खुश है, ट्रिपल तलाक पे आप बात नहीं करेंगे, आप बताएंगे शरीयत। आप हम